आज की कहानी एक पति पत्नी की तलाक की कहानी है। यह एक रियल स्टोरी है जो आपके दिल को छू लेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। नवीन और राधिका ने घर के विरुद्ध जाकर दोनों लव मैरिज शादी किए थे। दोनों के घर वाले बहुत मुश्किल से माने थे। दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी कारणवश दोनों के बीच झगड़ा हो गया और नवीन दारू पीकर बहक गया और नवीन ने राधिका पर हाथ उठा बैठा। राधिका उस समय गुस्से में मायके चली गई। झगड़े के बहुत दिन बीत गए, फिर भी न राधिका लौटी न नवीन उसे लेने गया। इधर नवीन के भाई और राधिका की माँ इस झगड़े को कोर्ट तक ले गए और कोर्ट में बस दोनों का तलाक हो गया। आज राधिका और नवीन के तलाक के कागज मिल चुके थे। दोनों एक साथ कोर्ट से बाहर निकलते हैं और अपने अपने फैमिली से जाकर मिलते हैं और उनके चेहरे पर साफ साफ आज सुकून और विजय झलक रहा था। 4 साल के लंबे लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गया था शादी का, मगर वे लोग 6 साल साथ रह पाए। 4 साल तो वे लोग तलाक की लड़ाई में लगे रहे। उधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 ही लोग रह गए थे, नवीन, राधिका और राधिका की माँ। नवीन घर में अकेला रहता था। उसके माँ बाप और उसका भाई गांव में रहते थे। राधिका और नवीन के एक बेटा भी था जो 8 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार वह बड़ा होने तक राधिका के पास रहेगा और नवीन महीने में उसे एक बार मिल सकता है। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो नवीन के घर से लेना था और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो उसे राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि राधिका को चुकाएगा। राधिका की माँ और नवीन तीनों टेम्पो पर बैठकर एक साथ नवीन के घर पहुंचते हैं। राधिका 4 साल बाद अपने ससुराल को जा रही थी। यह आखिरी बार जा रही थी। इसके बाद उसे यहाँ कभी नहीं आना था। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। सपनों का घर था उसका। कितने मेहनत से नवीन ने उसके सपना को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर बैठ गया और बोला कि ले लो जो कुछ चाहिए, मैं तुम्हें आज नहीं रोकूंगा। राधिका की माँ बोली, किधर है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। राधिका बोली, चुप रहो माँ। राधिका को न जाने नवीन के उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। राधिका ने फिर स्टोर रूम से सामान लिया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया। नवीन के सामान को उसने छुआ तक नहीं। उसके बाद राधिका ने गहनों से भरा हुआ बैग को नवीन को पकड़ा दिया। नवीन बैग को वापस राधिका को दे दिया और कहा कि रख लो, ये मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई। राधिका, वहां तो मुझे भी दुनिया के सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। यह सब सुनकर राधिका की माँ बोली, नहीं चाहिए हमें गहने और वह 10 लाख रुपए जो कोर्ट ने देने को कहा था। नवीन सोफे से खड़ा हो गया। राधिका ने अपना मुंह फेर लिया। नवीन बोला, इतनी बड़ी पड़ी है जिंदगी, कैसे कट पाओगी? ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर नवीन ने भी अपना मुंह फेर लिया और वह दूसरे कमरे में चला गया। राधिका भी नवीन के पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। नवीन उस कमरे में अजीब सा मुंह बनाकर रो रहा था।
राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उसने उसे रोते हुए देखा। उसे रोता हुआ देख राधिका को बहुत बुरा लगा और उसका आंसू पोंछने लगा। फिर नवीन ने उससे कहा कि जब इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक। राधिका बोली, मैंने अकेले नहीं, तुमने भी तलाक दिया है, दस्तक भी तुमने किए थे, माफी तो भी मांग सकते थे। नवीन ने कहा, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने, जब भी फोन किया काट दिया। राधिका बोली, घर भी तो आ सकते थे। नवीन बोला, हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त वहां राधिका की माँ आ गई और राधिका का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। वहां माँ बेटी गाड़ी का इंतजार करने लगे। राधिका के भीतर कुछ टूट रहा था, दिल बैठे जा रहा था, वह सुन पड़ती जा रही थी। राधिका को नवीन के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगे थे। तभी उसकी नजर सामने सूखे हुए तुलसी के पौधे पर पड़ी। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। वह नहीं थी तो शायद तुलसी का पौधा पर पानी नहीं पड़ा। उसकी घबराहट और बढ़ी और वह घर के भीतर चली गई। उसकी माँ उसे पीछे से पुकारा पर उसे अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार के लिए उसे उस पर फिर दया आई, लेकिन वह जानती थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने अपने कमरे को देखा तो कहीं कहीं मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी इसे इन मकड़ी के जालों से। कुछ देर बाद उसकी नजर दीवार पर लगे फोटो पर पड़ी, जहां वह नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने अच्छे दिन थे वे। इतने में उसकी माँ फिर आ गई और उसे हाथ पकड़कर बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ चुकी थी और उसमें सामान डाला जा रहा था। माँ बेटी गाड़ी में बैठ गए। नवीन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ कर दो मुझे। राधिका यही सुनने के लिए 4 सालों से तड़प रही थी। उसके सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले के कागज को निकाला और फाड़ दिया और दौड़कर नवीन से लिपट गई। दोनों एक साथ बुरी तरह से रोते जा रहे थे। वहां से दूर खड़ी राधिका की मां सब समझ गई कि 2 दिलों के सामने कोर्ट का फैसला कुछ नहीं है। अगर माफी मांग लेने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए।